बिहार में बवाल सिर्फ मुहर्रम के जुलूस पर नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश साहनी के पिता की निर्मम हत्या के बाद बवाल को भी हुआ है। पुलिस से लेकर प्रशासन तक सवालों के घेरे में है। जीतन साहनी की हत्या के 24 घंटे के बाद भी हत्यारे पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर है। पुलिस ने अभी तक जीतन साहनी हत्या के सिलसिले में 2 संदिग्धों को कल हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द ही पूरे केस को सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस को हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी भी मिला है जो जीतन साहनी के पड़ोस में लगा हुआ है। इस फुटेज में 4 संदिग्ध घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 2 लोगों ने जीतन साहनी से पैसा उधार लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही दोनों को हिरासत में लिया। वहीं सरकार के जीतन साहनी के हत्यारों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस घर से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल से हत्या की जांच कर रही है, फिर चाहे वो चोरी का हो या फिर आपसी रंजिश का, और किसी भी पहलू से इनकार पुलिस फिलहाल नहीं कर रही है। वहीं जांच के दौरान पुलिस को 2 सीसीटीवी मिले हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज 10 जुलाई का बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लिए हुए दिखाई दे रहे हैं जो सीधे आकर जीतन साहनी के घर में घुस जाते हैं। पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मर्डर से इस सीसीटीवी का कोई लिंक है या फिर नहीं। इसी घर में लगे सीसीटीवी में एक और अहम तस्वीर मिली है जिसमें वारदात से 2 दिन पहले संदिग्ध अपराधी जाते हुए और निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में दिखे ये 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरभंगा के विरौल इलाके के सुपोल बाजार में कल सुबह मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। हत्यारों ने जीतन साहनी की बेरहमी से हत्या की। घर के अंदर जीतन साहनी का शव शत-विशत हालत में मिला था। उनके शरीर पर धारदार हथियारों से कई वार किए गए। अभी तक की जांच के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी टीम बना दी है। पटना से एसटीएफ की टीम भी दरभंगा पहुंच चुकी है, जांच में मदद कर रही है। मामला हाई प्रोफाइल है, इसीलिए पुलिस पूरे मामले की बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। कल ही फोरेंसिक साइंस लैब की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा कर रही थी। पास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। मर्डर केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की गई थी कल, जिसकी कमान दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा को सौंपी गई है। इसके अलावा इस एसआईटी टीम में और कौन-कौन शामिल है उनके बारे में आपको बताते हैं। काम्या मिश्रा जो कि एसआईटी की चीफ है, इसके साथ साथ 2 डीएसपी भी इस एसआईटी में बनाए गए हैं। साथ ही साथ 3 थानों के इंचार्ज को इस एसआईटी में शामिल किया गया और इसके साथ साथ 10 पुलिस ऑफिसर्स को भी इस एसआईटी में रखा गया है। ऐसे में इस एसआईटी पर बेहद गंभीर जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पूरे केस का निपटारा किया जाए, क्योंकि कल ही ये कहा गया था, पहले 8 घंटे का पुलिस की तरफ से वक्त कहा गया कि 8 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उसके बाद 48 घंटे कहा गया, फिर 72 घंटे तक बात पहुंची, लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी किसी भी तरीके से जीतन साहनी के हत्यारों का पता नहीं चला है। पुलिस को जीतन साहनी के घर से कई अहम सबूत मिले हैं। इनमें घर के अंदर 3 ग्लास, घर में खड़ी 3 बाइक्स और घर की अलमारी जो बाहर तालाब यानी कि घर के बैक साइड पर मिली है, वहां पर एक लाल रंग का बक्सा मिला है। दरअसल जीतन साहनी की जब हत्या हुई, इसके बाद पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो घर के टेबल पर 3 ग्लास मिले, जो कि पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल मिली। वो मोटरसाइकिल किसकी है इसका पुलिस पता लगा रही है। और इसके साथ साथ घर के बाहर बैक साइड पर लाल रंग का एक बक्सा मिला है। उस लाल रंग के बक्से में कई तरीके के कागजात, पैसे, ये तमाम चीजें मिली हैं जो कि गीली हो चुकी थी। पुलिस उनका भी बाकायदा जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके के कागजात हैं। इसके अलावा घर के पीछे तालाब में जो अलमीरा मिला है उसकी भी जांच की जा रही है। तो लगातार हर चीज की जांच पुलिस कर रही है। एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। अभी जैसे एकदम पुख्ता हो जाता है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। ये मामला चोरी का है, ये माना जाए? नहीं, अभी तक नहीं। प्लीज ऐसा कुछ भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि चोरी का मामला है, इसका मामला है। उसकी घर के अंदर जब आप लोग गई तो क्या कुछ सामान गायब है, पैसे गायब हैं, कोई ऐसी बात? नहीं, जो एक संदूक था वहाँ पे वो पानी में फेंका हुआ था बाहर। घर के अंदर का जो संदूक था वो बाहर फेंका हुआ था। संदूक में क्या था? कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? संदूक में डॉक्यूमेंट्स थे, उसको सीज कर लिया गया है। जितने डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ जमीनी कागज थे, कुछ लेन देन के कागजात थे, उनको सीज कर लिया गया।
पूछताछ चल रही है, अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही है। जैसे जितने भी लोगों से है 2-3 लोगों को हमने जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ अभी चल रही है सर। देखिए सारे एंगलों पे बात करिए, सारे एंगलों पे जांच चल रही है। जैसा कि आप प्लीज थोड़ा एक सेकंड, जैसे कि आप लोग को सारी चीज़ों में आप लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज़ को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे, हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दरअसल पुलिस को जीतन साहनी के घर के पास का एक सीसीटीवी मिला। पुलिस का यह मानना है कि यह सीसीटीवी मर्डर केस को सुलझाने में काफी मदद करने वाला साबित हो सकता है। पुलिस के मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग दिखे। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में से दिख रहे 2 लोगों ने जीतन साहनी से पैसे उधार लिए थे। एक संदिग्ध ने अपनी बाइक जीतन साहनी के पास लोन की सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी। बताया जा रहा है कि ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए जीतन साहनी से बात करने आए थे। इनमें से 2 लोगों के साथ मृतक की 2 दिन पहले कहासुनी भी हुई थी, जिसमें दोनों संदिग्धों को सबक सिखाने की धमकी दी थी। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक एक करके परतें खुल रही हैं, ऐसे में पुलिस अब हर एंगल पर जांच कर रही है और पुलिस किसी भी एंगल को निगलेक्ट नहीं कर रही है।